Despite the announcement of ceasefire between India and Pakistan amid tensions on border, authorities remain on high alert. Given Pakistan's history of violating ceasefire agreements and initiating unprovoked attack, Indian government is giving importance on vigilance and preparedness. As part of it, a mock drill was conducted at a residential society in Vasi, where multiple agencies came together to check their preparedness in case of emergency. Local residents also participated in the mock drill in a large number. See the full report. A siren echoes through Sector 12 Vashi. Not a real emergency, but a full-scale mock drill under Operation Abhyas. Simulating an airstrike, authorities simply issued alerts and citizens calmly followed evacuation protocols. Firefighters rescued trapped individuals, while medical teams provided immediate first aid to the injured. Under the guidance of senior officials, the coordinated response showcased the strength of Navi Mumbai's emergency preparedness. With no panic and seamless teamwork, Operation Abhyas concluded successfully, proving that Vasi is ready for any crisis. Following the announcement of a ceasefire between India and Pakistan amid cross-border tensions, authorities remain on high alert. Given Pakistan's history of violating ceasefire agreements and initiating unprovoked attacks, officials stressed the importance of continued vigilance and preparedness. As part of precautionary measures, a mock drill was conducted at a residential society in Vashi. Multiple agencies participated to assess emergency response readiness with active involvement from local residents. केंद्र शासन के मार्गदर्शक तत्वों के हिसाब से वह माननीय संचालक हमारे महाराष्ट्र राज्य के इनके आदेश तथा जिला दंडाधिकारी एवं नियंत्रक थाने जिला इनके फरमान से या इनके नेतृत्व में ये जो मॉक ड्रिल चलाई जा रही है, तो इसका उद्देश्य ये है कि शासकीय प्रणाली यंत्रणा सक्षम है या नहीं है ये चेक करना, और जो लोगों में गलतफहमी है रहती है या रूमर फैलाते हैं, अफवाह होती है, वो अफवाह ना पसरे या उसकी खातर जमा करना चाहिए, वो जांच लेना चाहिए। तो उसका कैसे पता चलेगा कि शासकीय कर्मचारी या अधिकारी इनके जरिए हमें वो टैली मतलब तपास लेना चाहिए, उसके हिसाब से जो आदेश होते हैं उस हिसाब से कार्यवाही करना जरूरी होता है। आपने इधर देखा है कि जो कैजुअलिटीज थे, जो इधर डेमो दिखाया गया, फायर हुआ, सीजर जो हवाई हल्ला हुआ, उसके हिसाब से इमारत में आग लगी, कुछ ट्रकिंग हो गए, कुछ दूसरे माले पे, कुछ 8वें माले पे अटक गए या बाजू में 3-4 माले पे भी अटके थे। तो उन लोगों को कंसर्न फायर के डिपार्टमेंट या TDRF के जवान या सिविल डिफेंस के लोगों ने रेस्क्यू किया। उनकी मरहम पट्टी की जो सिविल डिफेंस के 5 दिन का ट्रेनिंग होता है लोकल का, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, फर्स्ट एड करते हैं वो। उस हिसाब से फिर बाद में एम्बुलेंस के जरिए जो सीरियस पेशेंट होता है उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। तो हमको थोड़ा इस पे प्यार है। हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस जो है, इसका सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग है, होमगार्ड का ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छा है। और हमें ऐसा गर्व है कि ये ट्रेनिंग लेने के वजह से या वही ऑर्गेनाइजेशन में होने की वजह से मैं आज 81 ईयर्स तक बिल्कुल दौड़ सकता हूँ, कि इधर कर सकता, ना मुझे कोई डायबिटीज है, ना मुझे कोई BP है, कोई नहीं है। तो ऐसा ट्रेनिंग होना जरूरत है, ऐसा ये जरूरत। और पब्लिक अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए ऐसे इमरजेंसी में हमें क्या करना है। ऐसा है बहुत सी चीज़ें ऐसे है वो बिल्डिंग में होती है, लेकिन हम समझते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले करने वाले हैं, लेकिन जो मैं काम खुद करने वाला हूँ तो हम वो आने के पहले ही अंगार बुझा सकते हैं। ऐसा है तो ट्रेनिंग लेना, उसके बारे में मालूमात करना, जो थिंग अपने पास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा